अपने लाडले विधायक का टिकट काटकर पशुपति पारस को देंगे लालू यादव। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। जी हाँ, अब लालू यादव के फेवरेट विधायक जहां से वे चुनाव लड़ते हैं वहां का टिकट काटकर क्या वे पशुपति पारस को टिकट देंगे? यह पूरा मामला जो है अब पेचीदा हो गया है, क्योंकि महागठबंधन में दो नई पार्टियां ज्वाइन की है, पशुपति पारस और हेमंत सोरेन। उसमें से पशुपति पारस की नजर उसी सीट पर है जिस पर लालू यादव के फेवरेट विधायक का टिकट है। अब क्या है ये पूरा मामला, इसके ऊपर विस्तार में जानकारी देंगे हमारी सहयोगी मुस्कान। तो मुस्कान, ये क्या है पूरा मामला और क्या लालू यादव सीट जो टिकट है वो अपना फेवरेट विधायक से काट के उनको दे पाएंगे? देखिए, बहुत कठिन सवाल आप पूछ रही हैं। देखिए, पशुपति पारस का सपना है कि अपने बेटा को विधानसभा पहुंचाना है। बेटा का नाम है यशराज और अभी थोड़ा एक्टिव हुए हैं पॉलिटिक्स में और अलौली विधानसभा सीट पे नजर टिकाए हुए हैं पशुपति पारस और वहीं सीट देना चाहते हैं क्योंकि वो उनकी अपनी पुरानी सीट है। लेकिन आपको याद होगा कि पशुपति पारस एनडीए के साथ रहे हैं जी। और अभी राजद के साथ गए हैं, तो वो वहां पे क्लेम कर सकते थे एनडीए में कि हमारी पुरानी सीट है। लेकिन अब राजद में महाराज किसी और का सीट है। वो सीट है राम वृक्ष सदा। उनको कौन नहीं जानता है बिहार में। लालू जी का नाम सुनते आंसू निकाल देते हैं कि लालू जी कैसे, वो खुद बोलते हैं कि मुसहर के बेटे को कैसे लालू जी, जिसको बैठने को नहीं मिलता था, उसको अपने साथ बैठाया, विधायक बनाया। मजाक में बोले कि चुनाव लड़ेगा, हम बोल दिए हाँ। उसके बाद आज देखे विधायक है, बहुत सिंपल विधायक है। मैंने उनकी कई बार इंटरव्यू भी किया है। बहुत गरमा के बोलते हैं दम, और इतना साफ बोलते हैं कि आपको सुनने में उनका इंटरव्यू मजा आ जाएगा। मतलब बहुत बढ़िया बोलते हैं, बहुत सिंपल हैं। कोई करप्शन नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन विपक्ष को छोड़ते भी नहीं है। शब्द ऐसे ऐसे प्रयोग करेंगे कि आप समझ नहीं पाइएगा कि कब गलिया दिए कब सुना दिए। अब पशुपति पारस की नजर उधर ही है। अब समझिए कि फिलहाल अलौली सीट पर राजद का कब्जा है और यहाँ से रामवृक्ष सदा विधायक हैं जो 2020 में चुनाव जीत के आए हैं। अब समझ जाइए कि अगर राजद के इतने मशहूर विधायक का टिकट काट के, क्योंकि अब राजद नहीं बोल सकती कि कांग्रेस के पाले के पास है ये टिकट, राजद के पास है। पशुपति पारस तेजस्वी से आए हैं भाई, मिल के हाथ मिलाए हैं। और वो सीट नहीं देंगे तो फिर पशुपति पारस घुसा जाएंगे। वो भी पशुपति पारस किसी और के लिए नहीं, अपने बेटे के लिए मांग रहे हैं। अब सवाल ये है कि देखिए, 2020 में रामवृक्ष सदा ने जब ये चुनाव जीता था तो किसको हरा के? साधना देवी जो जेडीयू की हैं, उनको हरा कर जीता था। और आप समझ जाइए कि लोजपा के रामचंद्र सदा वहां से उम्मीदवार थे, उनको भी कुछ वोट मिले थे, उनको भी हरा दिया था। लेकिन यानी ये सीट जो कहीं ना कहीं आप समझिए कि राजद का मतलब एक तरफ से गढ़ बन गया है 2020 के अगर चुनाव की बात समझे तो। अब राजद की चुनौती बढ़ रही है जी। तो मुस्कान, इस सीट का समीकरण क्या है? देखिए, इस सीट का अगर समीकरण आप समझना चाहती हैं, जो अलौली सीट है, पारस जी इस सीट पे लंबे विधायक रहे हैं, लंबे समय तक जी। और 1977 में जनता पार्टी से पहली बार चुनाव जीते थे। 1980 में कांग्रेस के प्रत्याशी से मिश्री सदा हार गए थे। इसके बाद 1990-2000 तक जनता दल, फिर जेडीयू जीती। उसके बाद 2005 में लोजपा के टिकट से जीत हासिल हुई। फिर 2010 में ये जो सीट है ये निकल गई और अब वापस आई है राजद के खाते में 2020 के इस चुनाव में। तो अब पशुपति पारस चाह रहे कि जहां से हम स्टार्ट किए थे क्यों ना वहां पे अपने बेटा को भी खड़ा करे। थोड़ा मिलेगा भी फुटेज कि हाँ, पिताजी का रूप आया है। कैसे रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान जमुई हाजीपुर में कैसे अपना दबदबा दिखाते हैं, तो पशुपति पारस सोचे कि हमारा लड़का भी है तो इसी खाते में डाल देते हैं। अब राजद की चुनौती क्या आप समझिए कि तेजस्वी यादव का सबसे बड़ा सवाल यह है कि उनके पास एकमात्र सबसे मशहूर विधायक है, वो है आपको रामवृक्ष सदा। अब उनको टिकट काट कर पारस जी को सीट देना कहीं ना कहीं समाज में भी गलत मैसेज जाएगा। और चुनौती भी तो है बिल्कुल, क्योंकि आप समझिए अब वहाँ के जो एरिया है वो बिल्कुल विपक्ष में हो जाएगा। जो आपके साथ मान लीजिए रामवृक्ष सदा आपके लिए प्रचार प्रसार भी कर रहे हो, लेकिन मैसेज तो खराब जाएगा क्योंकि वो गरीब का लड़का है जो वहाँ विधायक है, बहुत अपना मेहनत संघर्ष करके वहाँ पहुंचा है, और आप आइएगा और सीधे एंट्री मार दीजिएगा तो वहाँ की जनता में आक्रोश आ जाएगा। फिर वहाँ पे फिर वो सीट एनडीए के खाते में चला जाएगा एनी हाउ। तो यही चीज है अलौली का जी। और यशराज की बात करें तो देखिए, यशराज की तैयारी अभी नया नया आए हैं, जनता से अभी मिल रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, छोटे मोटे जनसंपर्क अभियान भी चलाए जा रहे हैं, लेकिन उनको टक्कर देना तो मुश्किल दिख रहा है मुझे जी।
तो अभी पशुपति पारस की क्या स्थिति है? देखिए उनकी स्थिति में बता दूं कि पशुपति पारस अभी उतने एक्टिव नहीं है राजनीति में, आपको भी पता है ये बात। उतने एक्टिव नहीं है और कहीं ना कहीं जो पारस जी उनका बेटा चुनाव लड़ रहा है तो उसको काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। कभी आप सामने रहे नहीं, अचानक चुनाव के टाइम अगर आप आते हैं तो बहुत मुश्किल है वो जीतना, आप समझिए। क्योंकि आप समझिए कि जो वो सीट है वो मशहूर एक विधायक की है, राजद ने वो सीट दी तो उसका नुकसान तय है। राजद को पता है वो सीट हार जाएगी वो अगर वो देती है, लेकिन पशुपति पारस बोल रहे हैं कि हम जिता देंगे, हम पहले विधायक रहे हैं, हम जिता देंगे, हमारा गढ़ है वहां पे। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या महागठबंधन रेडी हो जाएगी देने को, यही सवाल मेरे मन में भी आ रहा है। क्योंकि ये बहुत मुश्किल है देना, क्योंकि राम वृक्ष सदा ऐसे है ना कि अगर उनको लालू जी बोल दें कि तुम आज से चुनाव मत लड़ना तो वो आदमी चुनाव नहीं लड़ेगा। लालू के भक्त है वो। बिल्कुल, मतलब मैं मेरे पास वो क्लिप नहीं है, अभी बहुत पुराना वीडियो था, वो रोने लग जाते हैं अगर वो मतलब बात करिएगा ना, कोई गाली दे लालू जी को तो पूरा ऐसा आपको गलिया देंगे ना अपने भाषा में, अपने ठेठ भाषा में, कि आपको पता नहीं चलेगा कि आप गलिया दिए हैं आपको। बहुत अच्छा बोलते हैं, मतलब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, वो बहुत अच्छा बोलते हैं। लेकिन अब सवाल है कि क्या पशुपति पारस अपने बेटे का जो डेब्यू कराना चाह रहे हैं वो हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि उसके अलावा वो कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। फिर तो वो जाएंगे अपने भतीजा वाला साइड, फिर वहां से खड़ा करेंगे, लेकिन वहां पे कहीं ना कहीं रामविलास पासवान ना ज्यादा पावरफुल हैं ना कि पशुपति पारस। अब मुश्किलें यही बढ़ने वाली है, क्योंकि एक सीट जो पशुपति पारस अपने बेटे के लिए खोज रहे हैं वहां मुश्किलें बढ़ेंगी जी। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को। तो फिलहाल तस्वीरें अभी साफ नहीं है, पर अलौली सीट हॉट सीट तो बन ही गया है। अब यह देखना होगा कि क्या लालू यादव अपने पसंदीदा विधायक का टिकट काट कर पशुपति पारस के खेमे में ये टिकट देते हैं या नहीं देते हैं। तो फिलहाल अब इस पूरे मामले पर हमारी नजर बनी हुई है और यह देखना भी काफी इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर इस पर क्या प्रतिक्रियाएं आती है और क्या डिसीजन लिया जाता है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। अब तक के लिए धन्यवाद।